नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर उभर कर सामने आई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय बहुगुणा ने पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो जनाक्रोश रैली निकालेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं इससे संबंधित आपको। प्रदेश के लोगों को 15 फरवरी का इंतजार है, जब एक पूर्व मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकालेगा, जिसके बाबत पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि उनकी सरकार के वक्त में कई जनहितकारी फैसले लिए गए थे, जो नेतृत्व परिवर्तन के 1 साल बाद भी लागू नहीं किए जा सके हैं। इसको लेकर उन्होंने भारी नाराजगी जताई है। जनहित के जो मसले हैं उसको प्राथमिकता दी जाए, किसी व्यक्तिगत मैं बात नहीं कर रहा हूं। और आज मैं खाली इतना कह सकता हूं कि जिस उम्मीद से सरकार बनी थी वहां, और जो हमने वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, या जो हमने निर्णय लिए थे, वो कहीं अंधेरे में खोते हुए दिखे। नहीं, मैं उससे 4 बार मिल चुका था इस विषय में, और जब मैं गया था अभी उधम सिंह नगर तो बड़ा लोगों में आक्रोश था। तो मैं उनको वादा करके आया था कि मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा और मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री कर देंगे, और यदि मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो जनता अगर कोई आक्रोश प्रदर्शन करेगी तो मैं उसमें सम्मिलित होऊंगा। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि विधायक को अपने क्षेत्र के विकास की चिंता करना आवश्यक है, और यही विजय बहुगुणा कर रहे हैं। लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए सरकार की दिक्कतों को भी समझते हैं। विधायक को पूरा हक है, और विधायक पूर्व मुख्यमंत्री है, तो इससे जो विधायक का कर्तव्य है वो तो उनसे नहीं हट जाता। और लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री की कठिनाई को भी समझता है, क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजरे हैं। उनको भी लगभग उतना ही समय मिल गया था जितना समय मुझको मिला है। तो देखते हैं कहाँ किस कारण रहा है। मैंने जो सब कमेटी बनाई थी, सब कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, हम उसको जल्दी कैबिनेट में ला लेंगे। दरअसल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद से विजय बहुगुणा अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। खासकर राज्यसभा चुनाव में उन्हें लाख कोशिशों के बाद भी टिकट नहीं दिया गया। वहीं सरकार में विजय बहुगुणा समर्थक किसी भी विधायक को जगह तक नहीं दी गई। ऐसे में बहुगुणा का ये पत्र मास्टर स्ट्रोक की तरह है। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तराखंड में कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल किसी और ने नहीं बल्कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने ही खड़े कर दिए हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने साफ किया है कि वो घोषणाएं पूरी नहीं होने पर जनाक्रोश रैली निकालेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। विजय बहुगुणा से विस्तार से चर्चा की हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। विजय बहुगुणा जी हमारे साथ, तो उनसे बात करते हैं। सर, क्या माना जाए कि जो विकास के कामों में धीमी गति है मुख्यमंत्री हरीश रावत की, उसी वजह से आपने मोर्चा खोला है? नहीं, मोर्चा नहीं खोला है, मैं तुमको सुझाव दे रहा हूं और खाली उनसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि जो पिछली सरकार के कैबिनेट के निर्णय थे, जो जनहित के निर्णय थे, या तो आप उन कैबिनेट के निर्णयों को, फैसलों को रद्द कर दीजिए, और यदि वो रद्द नहीं हो रहे हैं तो फिर उनको लागू करना चाहिए। 1 वर्ष का समय हो गया है। बहुत अहम निर्णय राज्य हित में लिए गए थे। उधम सिंह नगर के जो लोग हैं जिनके पास सरकारी पट्टे हैं उनको भूमि अधिकारी मिल जाए, जो हमारी मलिन बस्तियां हैं उनका नियमितीकरण हो जाए, जो एडहॉक कर्मचारी हैं, तदर्थ कर्मचारी जिनके 5 साल की सेवाएं हो गई, उनको परमानेंट वैकेंसी में अगर है तो उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाए, गन्ना किसानों का भुगतान जो है वो कर दिया जाए। ये सब जनहित की बातें हैं जो फैसले पुरानी सरकार ने लिए थे, और नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है। सरकार तो कांग्रेस की है। तो मुझे लगा कि क्योंकि 1 वर्ष का समय होने पर आ गया है, और जिन वर्गों की मैं बात कर रहा हूं उसमें संतोष है, तो राज्य हित में मैंने उनको पत्र लिखा है और उनसे मिलकर बात भी की है कि भाई एक समय सीमा के अंदर आप निर्णय कर लें। सर, आमतौर पर जो जनाक्रोश रैली होती है वो विपक्ष करता है, लेकिन आपने कांग्रेस के अंदर ही एक दूसरा विपक्ष खोल दिया है। माना जाए कि आप भी अब कहीं ना कहीं अब कांग्रेस से भी नाराज हैं। देखिए, अगर किसान मेरे क्षेत्र के विधानसभा के अगर वो आंदोलन करते हैं और मैं उनके साथ नहीं खड़ा होता, या राज्य के कर्मचारी मेरे कैबिनेट फैसले को इन्फोर्स करने के लिए अगर कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें मैं नहीं जाता हूं, तो ये बात गलत होगी। जनता के साथ खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन ऐसी स्थिति आनी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सही समय पे जो फैसले थे उनको लागू कर देते हैं तो क्यों आंदोलन करेगी जनता, क्यों किसी को कहीं जाना पड़ेगा। और लेकिन सर, पत्र लिखने के अलावा आप आलाकमान से बात कर सकते थे कि इस तरीके से हरीश रावत आपकी बात नहीं मान रहे, विकास से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत इसमें इंटरेस्ट नहीं है,
और हर चीज में सेंट्रल लीडरशिप को डालने की जरूरत भी नहीं है। हम जो स्टेट लीडर्स हैं, हम ही लोग आपस में बैठ करके निर्णय निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और ये तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। हमने जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे, जो हमारे कैबिनेट के फैसले, उनको लागू करने के लिए अगर बात उठाई जा रही है तो अपने राज्य स्तर पर काफी है। सर, आपके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा हुई थी कि आप कुछ दिन बाद बीजेपी का दामन थाम लेंगे, जिस तरीके से और भी कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। तो कहीं उसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं कि पहले आप जन आक्रोश रैली करेंगे और उसके बाद बीजेपी में आप शामिल होंगे? ये राजनीति में अटकलें जो है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अभी इसमें कोई आधार नहीं है। और मैं जो है, मैं उस हद तक नहीं जा रहा हूं कि मुझे रास्ते बदलने पड़े। सर, बात वही है, अगर सुझाव नहीं माने जाएंगे, क्षेत्र के काम नहीं होंगे, फिर क्या विकल्प बचता है एक राजनेता के सामने? विकल्प ये बचेगा कि 2017 में सत्ता से हम बाहर हो जाएंगे, और क्या होगा। चलिए, फिलहाल विजय बहुगुणा ने साफ तौर पर यह बात कही कि बीजेपी में अभी वो शामिल नहीं होने जा रहे, ना ही कोई उनके मन में ऐसी बात है। लेकिन जहां तक हरीश रावत की बात है, अगर वो विकास के काम नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं जो उनका गुस्सा है और जनता का गुस्सा है वो फूटेगा ही। दिल्ली से कैमरामैन निशांत के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। हालांकि उधर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अब भी आधिकारिक जानकारी से इनकार कर रहे हैं। किशोर उपाध्याय से विस्तार से चर्चा की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। किशोर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पत्र लिखा है, इस पत्र को आखिर लिखे जाने की जरूरत क्यों पड़ी है विजय बहुगुणा? नहीं, मेरे संज्ञान में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक चिट्ठी का जिक्र आया है। आधिकारिक रूप से मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो चिट्ठी लिखी है। अगर लिखी है, देखो, चिट्ठी लिखना सबका अधिकार है। जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए काम करना सबका अधिकार है। क्योंकि ऑफिशियली मुझे इस बारे में, चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसके कंटेंट क्या है, इसलिए मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। पटेल जी, आपको नहीं लगता कि ये जो लेटर पॉलिटिक्स कांग्रेस में आई है, इससे कांग्रेस की पार्टी की जो छवि है, इसको लेकर के एक संदेश अलग जाएगा जनता में? नहीं, इसमें मेरा निवेदन होगा आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी से। ये उनका आपस का मामला है और मेरे विचार से उनको, उनका जो सेटअप है, ऑफिशियल सेटअप, भाई वो चिट्ठी अखबारों के माध्यम में कहां से जा सकती है? या तो विजय बहुगुणा जी के यहां से जा सकती है या हरीश रावत जी के यहां से जा सकती है। तो उनको अपने ऑफिशियल सेटअप को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए और इस तरह से उनके यहां से अगर चिट्ठियां मीडिया में लीक होंगी तो वो ना उनके लिए ठीक है, ना कांग्रेस के लिए ठीक है। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि पार्टी के ही सीनियर लीडर पत्र लिखते हैं, जन आक्रोश रैली की बात कहते हैं, एक समय सीमा निश्चित निर्धारित कर देते हैं? मैंने आपको कहा ना, ऑफिशियली मेरे पास अभी पत्र की कोई सूचना नहीं है। अब उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उसमें उन्होंने जन आक्रोश रैली की बात की है या कोई दूसरी बात की है या तीसरी बात की है, आधिकारिक रूप से जब तक मुझे जानकारी नहीं होगी, अगर मैं कुछ कहता हूं तो उसका कुछ मतलब होता है, तो मैं उस पर कैसे कमेंट कर सकता हूं? आप बताइए। मेरे समक्ष जब प्रकरण आएगा तो उस समय मैं अपनी बात रख लूंगा। कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। उधर बीजेपी का कहना है कि पहले हरीश रावत बहुगुणा सरकार के वक्त लेटर पॉलिटिक्स किया करते थे, अब बहुगुणा कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस में गुटबाजी सतह पर आ गई है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा इसे गलत नहीं मानता है। देखिए, मुझे एक बहुत लोकप्रिय कहावत है, वो याद आ रही है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। हरीश रावत जी ने बबूल का पेड़ बोया था जब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे। इसी तरह की चिट्ठियां उनको इम्प्रेस करने के लिए वो लिखते रहते थे। अब वही टेक्निक विजय बहुगुणा भी अपना रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और वो अब परिलक्षित हो रहा है। नहीं, लेटर बम जैसी कोई बात नहीं है। तो सामान्यतः एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक क्षेत्र के विधायक, उनके द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में कहा गया है, लिखा गया है, अनुरोध किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी को अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो मैं इसमें कहीं बुराई नहीं समझता।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। श्रीनगर से लगे मलेथा गांव में अनशन कर रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां उसे पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल महिला मलेथा में स्टोन क्रशर लगाए जाने के विरोध में अनशन पर बैठी थी। ये लोग प्रशासन के व्यवहार से नाराज हैं, लिहाजा इन्होंने अपना विरोध तेज कर दिया है। दरअसल मलेथा गांव में स्टोन क्रशर लगाने के विरोध में बीते 9 दिनों से अनशन पर बैठी महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां उसे पुलिस सुरक्षा में श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती किया गया है। 3 तोले चेन भी छ, जबरदस्त उठा लेन, न मुन में कपड़ा छ, न खुट्टा में चप्पल छ, सीधा लेनु घसीटी कर। पता नहीं कब पढ़ी के पढ़े हम क्या उतर जनता का वहाँ के जवाबदार कीर्तनगर राष्ट्रीय और 100 पुलिस है, 100 पुलिस असम लेन घसीटी कर। दरअसल मलेथा के लोग इलाके में 5 स्टोन क्रशर की इजाजत दिए जाने के बाद से ही विरोध कर रहे हैं। अगस्त महीने में भी ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू किया था, जो करीब 42 दिन बाद तब रुका जब मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्टोन क्रशर से उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी, वहीं इलाके के पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा। जल्द स्टोन क्रशर यहाँ से वापस जाए और स्टोन क्रशर अगर निरस्त नहीं किए जाते तो ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ये आंदोलन हम और रुक हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें सारी महिलाओं ने घर छोड़ के आंदोलन करने के लिए बैठ गई हैं और रोड पे आ गई हैं। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा है। और दुखद बात इस बात को लेकर है कि जहाँ पर सम्मानपूर्वक उनको ले जाना चाहिए था, दिन दोपहर में ले जाना चाहिए था, जिसका विरोध भी शायद न किया जाता, लेकिन उन्होंने रात का फायदा उठाते हुए सुबह 5 बजे यहाँ पर आए और उन्होंने अंधेरे में लोगों को घसीटते लगे, जो मुझे खुद लगता है कि अवैध है, इसको ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। मलेथा गांव उत्तराखंड के ऐतिहासिक गांवों में शुमार है, जो वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी का गांव था। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि अगर मलेथा के इतिहास और सौंदर्य का प्रचार प्रसार किया जाए तो इलाके के युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन स्टोन क्रशर लगाकर इलाके के पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है। श्रीनगर से कपिल पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पहाड़ी इलाकों में प्रवास करने वाला गुलदार संकट में है, ये कहना है पर्यावरणविद और हिमालयी मामलों के जानकार शेखर पाठक का। शेखर पाठक के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है गुलदार के भोजन की उपलब्धता में कमी आना। एक रिपोर्ट देखिए। ये पहाड़ी बाघ पर्वतीय इलाके के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खासा अहम माना जाता है, खासकर तब जबकि ये उन जीवों को भोजन बनाता है जो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अब इसकी पहचान बदल रही है और पहाड़ी इलाकों में लोग इसे अपना दुश्मन मानने लगे हैं, जिसके चलते लगातार मारे जा रहे हैं। गुलदार बहुत बार हमारी बसासतों में आ जाता है और हमारे समाज के लिए बड़ी चुनौती हो गया। बच्चों को उठा ले जा रहा है, बकरी को उठा ले जा रहा है, बच्चिया को उठा ले रहा है, कभी कोई वृद्धा, कोई बूढ़ा बीमार है उस पर वो हमला कर दे रहा है। तो इसका ये उपाय नहीं है कि वो बंदूक लेके उनका शिकार कर दिया जाए। शेखर पाठक के मुताबिक गुलदार के प्रवास स्थल में भोजन की भारी कमी होने से ये बस्तियों का रुख कर रहे हैं, जहां अक्सर इंसानों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। शेखर पाठक का कहना है कि गुलदार के भोजन पर शोध करने की आवश्यकता है, ताकि ये अपने प्रवास स्थलों पर रह सके। इसका पॉजिटिव उपाय यह है कि इसको जो भी विशेषज्ञ हैं, वन्य जीवन के विशेषज्ञ हों, जंगलों के विशेषज्ञ हों और इन जानवरों की फूड हैबिट के विशेषज्ञ हों, वो इसकी पड़ताल करें कि इसमें क्या रास्ता निकल सकता है। जैसे सामान्य आदमी की हैसियत से हमारे मन में ये आता है कि गुलदारों के लिए जंगल में कोई प्राकृतिक फूड होना चाहिए। गुलदार को हीम तेंदुए और लेपर्ड के बीच की प्रजाति माना जाता है, जो अक्सर खरगोश, लोमड़ी, शियार और कुत्तों को अपना भोजन बनाता है। लेकिन बीते कुछ सालों में इसके नरभक्षी होने के मामले भी सामने आए हैं, जो कि इंसान और गुलदार के संघर्ष की सबसे बड़ी वजह है और जो कि अब चिंता की भी बड़ी वजह बन गया है। नैनीताल से राजू पांडे के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया। और हरिद्वार में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सांसद आदर्श ग्राम की योजनाओं पर चर्चा की। दरअसल गांव में पहले गाय पालन होता था, जहां एक बार फिर निशंक डेयरी विकास और गौ पालन को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन विभागीय अधिकारियों से जब इसके बाबत उन्होंने जानना चाहा तो अधिकारी बगले झांकने लगे। अधिकारियों के पास सांसद आदर्श ग्राम के लिए कोई योजना ही नहीं थी। गांव में मछली पालन के लिए भी संभावना है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। केंद्र पोषित योजनाओं के बारे में चर्चा की और उसकी समीक्षा की और
विभिन्न विभागों से जानकारी भी हासिल की। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा हम और गतिशीलता बढ़ाएंगे। अधिकारियों को आज पहली बार इस ढंग से बैठक हुई है, तो मैं आशा कर रहा हूं कि इसके सार्थक रिजल्ट आएंगे। और रुद्रप्रयाग जनपद के उखीमठ क्षेत्र पंचायत की तिमाही बैठक का जनप्रतिनिधियों ने बहिष्कार कर दिया। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को दरकिनार कर जनता का काम नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया है। दरअसल पिछली बैठक में प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को खत्म करने के लिए विभागीय कर्मचारियों को प्रस्ताव दिए थे, लेकिन वो प्रस्ताव और समस्याएं न तो जिला प्रशासन और न तो क्षेत्र पंचायत को भेजी गई और न ही विकासखंड को इसकी जानकारी दी गई। और पिथौरागढ़ के उरई के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लोगों ने मांग उठाई कि गांव में एलपीजी गैस वितरण केंद्र खोला जाए। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1 दर्जन गांव के 300 से अधिक परिवारों को गैस रिफिलिंग करवाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल जाना होता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है, जिसके लिए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से क्षेत्र में एक गैस वितरण केंद्र खोलने की मांग की। और उधम सिंह नगर के किक्षा रेलवे स्टेशन पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों की मांग है कि बरेली से नई दिल्ली जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन में रामपुर से 6 बोगियां जोड़ी जाएं। इसके लिए स्टेशन मास्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बताएं कि व्यापारियों का कहना है कि ट्रेन में बोगियों के जोड़ने से कुमाऊं से दिल्ली आने वाले व्यापारियों को राहत मिलेगी। बरेली से ट्रेन चलती दिल्ली की, कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जिससे कि सुबह